हमारा जो केस है ये है कि ये लोगों को एक तो ये कहता है कि अगर तुम कास्ट्रेशन करोगे तो मेरे ट्रस्टेड आदमी बनोगे, मैं तुम्हें भगवान से मिलवाऊंगा या मैं भगवान का रूप हूं, और उनसे वो गलत काम भी करवाता है। तो ये जो सारा क्राइम है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 166 आदमियों की कैसे कास्ट्रेशन की गई, क्या उनको वर्गलाया गया, कैसे उनको गलत अपने भरोसे में लेके उसका गलत इस्तेमाल किया, इसकी सारी तफ्तीश जो है हमने मांगी तो सीबीआई इंक्वायरी थी, लेकिन आज हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल जो है पेश हुए और उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार जो है इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है। तो हमारा ये कहना था कि हरियाणा की सरकार आज बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की थी जब हमने केस फाइल किया था, और कांग्रेस भी डेरा सच्चा सौदा के असर में थी, और हरियाणा की सरकार जो इस वक्त है बीजेपी की वो तो इससे ज्यादा असर में है, क्योंकि ओपनली गुरमीत राम रहीम पहली बारी वोट डालने गया अपने परिवार के साथ और उन्होंने कहा कि मेरे 35 लाख साधु जो हैं या मेरे जो चेले हैं उन्होंने वोट डाली तो बीजेपी पावर में आई है, और सीबीआई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे है, तो हमें इंसाफ क्या मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हरियाणा सरकार जो सच बोल रही है और वाकई रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को दूर रख के एक अच्छी तफ्तीश करेगी, तो हम एक मौका दे सकते हैं। तब हाई कोर्ट के जज ने जो है इसको तफ्तीश मार्क की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट है 17 दिसंबर को हाई कोर्ट में पेश करो। सो जो सारी तफ्तीश है उसको हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करेगी और मंथली रिपोर्ट्स आया करेंगी। हालात उस वक्त जो हालात थे, सबसे पहली बात तो मैं बहुत छोटा बच्चा और ना समझ था उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और धीरे धीरे बाबा ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, आपको आपकी परमात्मा के साथ ओढ़ नहीं बजाएगी। उनकी मतलब लैंग्वेज ही डिफरेंट है एक तरह से, तो ऐसी लैंग्वेज बोलेगी कि एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसके जरिए आप परमात्मा को पालोगे, और ऐसी हमें मेडिसिन दी गई जिससे हम कहते हैं कि मतलब एकदम से जो माइंड है ना उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, एक कब्जा कर लेते हैं जैसे। तो जैसे जैसे उन्होंने सब पे कब्जा करता रहा और वैसे वैसे ही आगे सिलसिला चलता रहा। किसी को कोई दर्शन नहीं हुए, और बल्कि इसका हमारी बॉडी पे बल्कि इसका बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है। मतलब जैसे हमारे ब्रेस्ट की तरह हो गए, मतलब बॉडी पूरी तरह से खराब हो गई, और बाल हैं जैसे चाहे वो फेस पे हैं चाहे बॉडी पे हैं वो सारे उड़ गए, और कई बार तो यूरिन भी मतलब बिस्तर में निकल जाता है, तो काफी मुश्किलें आई, मतलब पूरी बॉडी खराब होगी और लोग भी हमें मतलब एक अलग निगाह से देखते हैं, तालियां बजाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कैमरा के सामने ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता, और मैं समझता हूं कि अगर ऊपर भगवान है तो नीचे ऑनेबल कोड है, तो मुझे इस इंसाफ के मंदिर में से इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं 2002 में वहाँ पे साधु था जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मेरे जो प्रिंटिंग प्रेस थी इसके ऊपर एक खाल कमरा था जहाँ पे ये सब कुछ होता था, ये मैंने देखा था वहाँ पे उस टाइम पे। और अब भी जो भी हो रहा है, जैसे कि मेरा दोस्त था गोरा, जितेंद्र उर्फ गोरा, उसको 2012 में गायब किया है, अब तक उसका पता नहीं है वो, और हम ये लिस्टें तैयार कर रहे थे ताकि ये जनता के सामने ला सकें। इसके अलावा एक ओमवीर सिंह एडवोकेट था दिल्ली में, जिसने डीजीपी हरियाणा को एक एप्लीकेशन दी थी कि इसकी केस की इंक्वायरी की जाए, और उसने तथ्य सामने रखे थे और उसको भी गोली मार के मार दिया गया है। और उम्मीद है कि मैं बच सकूं और जनता के सामने ये इसका इंसाफ जो भी इसकी गुनाह है उसको जगजाहिर कर सकूं।